आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, किस तरीके से रेक्टेंगल के वर्टेक्स को हम एडिट कर सकते हैं, रेक्टेंगल को विड्थ थिकनेस के साथ कैसे बनाया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगल की शॉर्ट कमांड क्या होती है, किस तरीके से हम रेक्टेंगल को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल की शॉर्ट कमांड की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल की शॉर्ट कमांड होती है REC। REC जैसे ही आप एंटर करेंगे ये उसका शॉर्ट कमांड है और आप एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, इन ऑप्शंस को हम बाद में देखने वाले हैं। उससे पहले आपको जैसे ही आपने रेक्टेंगल कमांड एक्टिव की, एक्टिव करने के बाद आपको रेक्टेंगल का एक कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसको आप स्पेसिफाई करें। देखें, जैसे मैंने ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई किया, उसके बाद मैं ये रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। अभी ये जो रेक्टेंगल की विड्थ आपको नजर आ रही है ये बाय डिफॉल्ट पहले से इसमें डली हुई है, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूं ताकि हम अच्छे से इसको रेक्टेंगल को बना सके। ये मैंने हटा दिया। अब मैं देखना, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पहले मैंने ये ऊपर वाला कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई किया, उसके बाद अब मुझे सेकंड नीचे वाला कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले नीचे वाला कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करें, उसके बाद अपर राइट कॉर्नर स्पेसिफाई करें। पहले हमने लेफ्ट अपर किया था, इस बार हमने लेफ्ट डाउन पॉइंट स्पेसिफाई किया और उसके बाद सेकंड कॉर्नर पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है, तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। ये तो हमने सिंपली रैंडमली किसी डायमेंशन के साथ बनाया। अब हमें रेक्टेंगल डायमेंशन के साथ बनाना है। डायमेंशन का मतलब यहाँ पे है कि लेंथ और विड्थ आपको स्पेसिफाई करनी है, तो वो हम कैसे बनाने वाले हैं उसको देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, फिर से मैं REC एंटर रेक्टेंगल की शॉर्ट कमांड देता हूं। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पूछेगा कि आपको रेक्टेंगल डायमेंशन से बनाना है, तो मैं यहाँ पे D एंटर कर सकता हूं या फिर इस पे सिंपली क्लिक भी कर सकता हूं। तो मैंने इस पे सिंपली क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमसे ये पूछेगा कि आपको रेक्टेंगल की लेंथ कितनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक बार वैल्यू डाल देता हूं लेंथ की 20 एंटर। उसके बाद फिर आपको विड्थ डालनी है, तो मैं यहाँ पे विड्थ डाल देता हूं रेक्टेंगल की 30 एंटर। देखो, मैंने जैसे यहाँ पे लेंथ और विड्थ डाली, उसके बाद अभी ये कंप्लीटली बना नहीं है। रेक्टेंगल तो आपका बन गया, लेकिन अभी इसकी पोजीशन हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। कैसे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे चार हमारे पास ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो, मैं इसको अपर राइट में स्पेसिफाई कर सकता हूँ, अपर लेफ्ट में कर सकता हूँ, डाउन लेफ्ट, डाउन राइट। जैसे मैंने अपर राइट पे क्लिक किया, इसके बाद ये हमारा रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। इसकी डायमेंशन हमारे पास है 20, इसकी ये लेंथ है और 30 इसकी ये विड्थ है, जो हमने डायमेंशन इसको दी थी। ये तो बात हो गई डायमेंशन से बनाने की। फिर से हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल के लिए REC एंटर करते हैं। उसके बाद अब मैं इन पॉइंट्स की बात करने वाला हूं। देखना, सबसे पहले मैं बात करूंगा चैम्फर की। चैम्फर क्या होता है इसको समझो। चैम्फर का मतलब होता है कि जो रेक्टेंगल के शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर का मतलब क्या है, जो कॉर्नर्स आपको शार्प नजर आ रहे हैं, हम इनको यहां से रिमूव कर सकते हैं और इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम यहां से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो देखना कैसे करेंगे, यहां से मैं चैम्फर पे क्लिक करता हूं। चैम्फर पे क्लिक करने के बाद मैं चैम्फर की वैल्यू डालूंगा। चैम्फर की वैल्यू में हमें यहाँ पे दो वैल्यू डालनी है। दो वैल्यू कौन सी होगी समझना। इस कॉर्नर को अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो इस कॉर्नर के लिए मुझे एक वैल्यू इस लाइन के लिए देनी पड़ेगी और सेकंड वैल्यू मुझे इस दूसरी लाइन के लिए देनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे चैम्फर को बनाने के लिए दो वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो फर्स्ट वैल्यू में डाल देता हूं इसमें 10 एंटर। सेकंड वैल्यू में इसमें डाल रहा हूं 15 एंटर। मैंने यहाँ पे दो वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करवाई। उसके बाद मैं रेक्टेंगल को बनाना स्टार्ट करता हूं। देखना, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा। ये मैंने सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई किया। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, इसके भी कॉर्नर आपको क्या है, शार्प नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने जो बनाया अभी एक्टिव नहीं हुई कमांड, तो वापस से मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इन दोनों को यहां से डिलीट किया और अब मैं रेक्टेंगल को चैम्फर के साथ बनाने वाला हूं।
स्पेसिफाई किया मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड को, उसके बाद चेम्फर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं चेम्फर की वैल्यू थोड़ी बढ़ा के डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 20 एंटर, उसके बाद सेकंड वैल्यू मैंने डाली 30 एंटर। अब मैं रेक्टेंगल को बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई किया। देखो अब जैसे ही मैं रेक्टेंगल को बना रहा हूं तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प कॉर्नर्स बदल गए हैं इन कॉर्नर्स के अंदर, और जो वैल्यू हमने डाली थी वो वैल्यू हमें यहाँ पे नजर भी आ रही है। दिख रहा है आपको यहाँ पे कि हमने जो वैल्यू यहाँ पे डाली वो कॉर्नर्स को चेंज करके उसने इस तरीके से बना दिया। अब आप बोलोगे सर पहले नजर क्यों नहीं आया था? पहले हमने वैल्यू डाली थी 10 और 15 और हमने जो रेक्टेंगल बनाया था उसकी डायमेंशन कम थी, इस वजह से वो हमें कॉर्नर्स नजर नहीं आ रहे थे। ये तो बात हो गई चैम्फर्स की। फिर से मैं रेक्टेंगल कमांड लेता हूं, REC एंटर। अब इसके बाद मैं सीधा एलिवेशन को छोड़ के जा रहा हूं फिलेट पे। फिलेट क्या होता है? जैसे हमने इन कॉर्नर्स को इस तरीके से चेंज किया वैसे हम यहाँ पे कॉर्नर्स को एक राउंड में या एक आर्क में, यहाँ पे इनको राउंड आर्क में क्या कर सकते हैं, कॉर्नर्स को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें इस फिलेट पे क्लिक करना है या फिर F एंटर करना है। मैं सिंपली F एंटर करता हूं। F एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे रेडियस देना पड़ेगा। किसके लिए? कि हम कितने रेडियस के आर्क से इसको राउंड करना चाहते हैं। तो मैं रेडियस यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज 10 और एंटर। मैंने रेडियस डाली। अब हमें इसके बाद क्या करना है? हमें रेक्टेंगल को बनाना है। ये मैंने जैसे रेक्टेंगल को बनाना स्टार्ट किया और ये रेक्टेंगल बना दिया। अब अगर मैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिखाऊं तो देखो हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स थे वो एक राउंड एजेस में तब्दील हो गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम चारों कॉर्नर्स को चेक कर सकते हैं। इधर से देखेंगे तो भी ये राउंड है और इधर से देखेंगे तो भी ये राउंड है, और जो ये राउंड अपने पास बना हुआ है आर्क या सर्कल, इसकी जो रेडियस है वो हमने वैल्यू दी थी 10, तो उतने रेडियस का ये हम यहाँ पे बनकर रेडी हो गया है। चलिए इसके बाद मैं इन दोनों को यहां से हटा देता हूं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं रेक्टेंगल में, REC एंटर। मैंने यहाँ पे REC एंटर किया। अब हम बात करेंगे एलिवेशंस की। तो एलिवेशन के लिए हम यहाँ पे E एंटर कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे सीधा इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखो मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम एलिवेशन की वैल्यू डालने वाले हैं। कितनी वैल्यू एलिवेशन की डालें? तो मैं यहाँ पे एलिवेशन की वैल्यू डाल देता हूँ सपोज 20 एंटर, और मैं रैंडम डायमेंशन का यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूं। ठीक है, मैंने ये रेक्टेंगल बनाया। अब आप बोलोगे कि सर एलिवेशन इस पे नजर नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू पे जाएंगे। तो मैंने ये इस आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक किया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है ये 20 के एलिवेशन पे अभी भी आपको नजर नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक करूंगा और ये लेफ्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो एक्स एक्सिस रेड लाइन है, इससे इस लाइन से इसकी जो हाइट है एलिवेशन की वो 20 है। कितनी है? 20। तो यहां से इसका जो गैप है वो 20 है। अब मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल फिर से बनाने वाला हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे एक्टिव किया। एक बार मैं इसकी जो थिकनेस है उसको 0 कर देता हूं क्योंकि मैंने पहले से डाली हुई थी थिकनेस कमांड में। अब मैं एलिवेशन को भी एक बार यहाँ पे 0 करता हूं। सिंपली इसी के पास में एक और रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं दोनों रेक्टेंगल में डिफरेंस देखना। फर्स्ट वाला रेक्टेंगल 20 एलिवेशन पे है, ये वाला 0 एलिवेशन पे है। ठीक है, तो मैं इस वाले को भी डिलीट करके दोबारा से बना देता हूं क्योंकि इसमें विड्थ गिवन थी। तो मैंने इसको डिलीट किया, REC एंटर। अब मैं एलिवेशन की वैल्यू यहाँ पे 20 एंटर कर देता हूं और यहीं पे मैंने एक रेक्टेंगल फिर से बना दिया। अब मैं इसको दिखाना चाहता हूं आपको। जैसे मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया तो देखो एक रेक्टेंगल हमारा 20 वाला ऊपर पे बना हुआ है जिसको मैंने 20 एलिवेशन दिया था, और एक जिसको 0 एलिवेशन दिया था वो इस जगह पे बना हुआ है। मींस कि दोनों का एलिवेशन अलग अलग है। इसको हम आइसोमेट्रिक में जाके भी देख सकते हैं। देखो आइसोमेट्रिक में जाके यहां से देखेंगे। एक बार मैं वापस से इसको टॉप पे करता हूं, यहां से SW आइसोमेट्रिक में दिखाता हूं। तो देखो दोनों रेक्टेंगल बने हुए हैं, दोनों में एलिवेशंस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि ये वाला जो एलिवेशन है वो 20 पे, देखो ये फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है ये इससे 20 ऊपर बना हुआ है और ये 0 एलिवेशन पे बना हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एलिवेशंस की वैल्यू डाल सकते हैं। टॉप पे आने के लिए वापस से हम यहाँ पे टॉप व्यू पे क्लिक करेंगे या सिंपली यहाँ से भी टॉप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये बात हो गई एलिवेशन की, इसको मैं हटाता हूं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे REC एंटर किया।
उसके बाद हम एलिवेशन देख चुके हैं, टेम्पर देख चुके हैं, फिलेट देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थिकनेस की। थिकनेस के लिए हम टी एंटर कर सकते हैं या फिर सिंपली थिकनेस पे क्लिक किया। अब मैं थिकनेस की वैल्यू दे देता हूं इसको 30, एंटर। ठीक है, एलिवेशन को मैं फिर से 0 कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी 20 वैल्यू हमने पहले दे रखी थी। ये मैंने एलिवेशन को कर दिया 0। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हमारी थिकनेस नजर नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू पे जाऊंगा। तो अब देखो आपको इस रेक्टेंगल की थिकनेस कितनी नजर आ रही है, 20। देखो ये एक 20 थिकनेस का रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर पहले भी ऐसा बना हुआ था या नहीं, उसको भी दिखा देते हैं। टॉप व्यू पे गया यहाँ से REC एंटर, थिकनेस को एक बार 0 कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगल फिर से इसी के पास में एक बना देते हैं। REC एंटर किया और ये एक रेक्टेंगल बना दिया। अब आइसोमेट्रिक में जाते हैं तो आप देखोगे ये वाला रेक्टेंगल सिंपली एक लाइन से बना हुआ है, इसकी 0 थिकनेस है, जबकि इस वाले रेक्टेंगल की हमने थिकनेस दी थी 30। तो ये 30 थिकनेस का रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरीके से हम थिकनेस को भी क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल को थिकनेस के साथ बना सकते हैं। लास्ट बात करते हैं फिर रेक्टेंगल को बनाने के लिए। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है विड्थ। विड्थ पे मैं क्लिक करता हूं। विड्थ पे क्लिक करने के बाद यहां से मैं इसको वैल्यू दे देता हूं सपोज 10 और एंटर। और उसके बाद में यहां से विड्थ देने के बाद मुझे क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करना है और रेक्टेंगल को बनाऊंगा। तो देखो यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है लाइन की वो कितनी है, 10 थिकनेस का ये बन गया। हमें और अच्छे से थिकनेस को देखना है वापस से, तो मैं REC एंटर करता हूँ। विड्थ की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको 30 एंटर और फिर से मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो अब हमारे जो रेक्टेंगल की थिकनेस है, विड्थ सॉरी थिकनेस नहीं विड्थ, वो 30 है, ये 10 है और ये वाली थिकनेस हमारी 30 है। आप बोलोगे सर इसके कॉर्नर अभी भी यहाँ पे एजेस रेडियस के साथ बने हुए हैं, तो मैं REC एंटर करूंगा। यहाँ पे हमारी जो फिलेट है इसको 10 वैल्यू गिवन थी, मैं इसको 0 कर देता हूँ। चैम्फर की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे कुछ गिवन थी, इसको 0 कर देते हैं। अब रेक्टेंगल को हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से REC एंटर और ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई सेकंड। तो अब देखो इस रेक्टेंगल के जो कॉर्नर है वो शार्प कॉर्नर है, जबकि इनके जो कॉर्नर थे वो फिलेट के साथ बने हुए हैं, तो इनके कॉर्नर थोड़े राउंड हैं। तो इस तरीके से हमें रेक्टेंगल में कोई भी कमांड एक्टिव करने के बाद, सपोज हमने टेम्पर की वैल्यू दी है, तो एक बार बनाने के बाद फिर से आपको अगर दोबारा से शार्प बनाना है तो 0 करना पड़ेगा। एलिवेशन एक बार आपने वैल्यू दी, दोबारा से आपको नॉर्मल बनाना है तो फिर 0 वैल्यू डालनी पड़ेगी। इसमें फिलेट में भी 0 डालनी पड़ेगी, थिकनेस में भी 0 डालनी पड़ेगी और विड्थ में भी हम यहाँ पे 0 डाल के फिर से बनाते हैं, ताकि हमारा सिंपली नॉर्मल विड्थ का यहाँ पे रेक्टेंगल बने इस तरीके से। तो फिर से हमें यहाँ पे 0 वैल्यू डालनी पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है वर्टेक्स को एडिट करने का। उसके लिए क्या करना है, हमें रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमें स्नैप नजर आ रहे हैं, किसके, इसके स्नैप्स नजर आ रहे हैं। इनको हम सिंपली वर्टेक्स भी बोलते हैं। इस वर्टेक्स पे ले जाके आप 2 सेकंड के लिए कर्सर को होल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि आप वर्टेक्स ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। मैं स्ट्रेच करता हूं, तो स्ट्रेच करने के बाद मैंने उस पर क्लिक किया और इस तरीके से मैं इस वर्टेक्स को स्ट्रेच कर सकता हूं। किसी भी कॉर्नर वाले वर्टेक्स को या किसी भी वर्टेक्स को आप इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। मैं मिड वाले पे जैसे ही आऊंगा, यहाँ पे स्ट्रेच, एड वर्टेक्स और कन्वर्ट टू आर्क का है, तो मैं जैसे कन्वर्ट टू आर्क वाले पे क्लिक करता हूं तो इस तरीके से मैं रेक्टेंगल का जो वर्टेक्स है उसको इस तरीके से आर्क में भी चेंज कर सकता हूं। इसी तरीके से मुझे इसको भी करना है आर्क में चेंज, तो मैं इसको होल्ड रखूंगा कर्सर को वर्टेक्स पे लाके। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू आर्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से इसको वर्टेक्स को चेंज करके आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट था रेक्टेंगल के अंदर जो हमने यूज किया। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल को यूज कर सकते हैं, डायमेंशन के साथ यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डायमेंशन के अलावा हम यहाँ पे चैम्फर बना सकते हैं, फिलेट कर सकते हैं, एलिवेशंस दे सकते हैं, इसको थिकनेस दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं और इसके वर्टेक्स को भी हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।